परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आए रे काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगी काम। जप ले आठों याम, जप ले राम का नाम। जप ले आठों याम, जप ले राम का नाम। राम का नाम है सुख धाम, जप ले मनवा राम का नाम। राम का नाम है सुख धाम, जप ले राम का नाम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों में से एक शिष्य ने पूछा था कि महाराज, सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। तो शिष्य ने ये पूछा कि महाराज, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। तो उस शिष्य ने हमसे कहा कि महाराज जी, हमने सुना है कि गोस्वामी जी ने बताया कि रघुवीर जी, रघुनाथ जी, जिनका नाम राम जी भी है, वही भगवान थे, वही परब्रह्म थे, वही परमात्मा थे। आप लोग जानते ही हैं, ब्रह्म निर्गुण का कहलाता है। निर्गुण, जिसको निर्गुण मानने वाले जो होते हैं, वो उनका जो भगवान होता है वो ब्रह्म कहलाता है। जो कर्म मार्ग से चलने वाले हैं, उनका जो भगवान होता है उसको परमात्मा कहते हैं। और जो सगुण मार्ग से चलने वाला होता है, उसके जो भगवान होते हैं भगवान कहलाते हैं। तो उस शिष्य ने हमसे पूछा कि महाराज, राम जी को तो कहा कि वो भगवान है, क्योंकि पिछले में आपने बताया था कि मैं दिनकर वंश में जन्म लूंगा। तो जब वही भगवान है तो उन्होंने आदमी के अंदर काम क्रोध मद लोभ सब बनाया क्यों?
अगर ये नरक का पंथ है, बनाने वाले भगवान ही हैं, तो उनको बनाना ऐसा चाहिए था कि जो चीज आदमी के लिए उपयोगी था वही बनाना चाहिए था। ये 5 चीज क्यों दे दिया? तो इस आशंका पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। वो यह है कि ये मनुष्य के शरीर में ये 5 चीजें भगवान ने बनाया क्यों? पहले इसको आप ये समझ लीजिए। काम, क्रोध, मद, अलोभ। इसमें से भी कहीं कहीं रामायण में आया है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 अति प्रबल खल है। ये 3 सबसे ज्यादा खराब है। और गीता में भी यही कहा कि ये 3 जो है, इन तीनों नरक में ले जाने के रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। रामायण में भी बहुत जगह चर्चा आई है। लेकिन जो यह प्रसंग है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर रहु भजो भजहि यही संत। आगे कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये रामायण में हनुमान जी से जब चर्चा हो रही है, रावण ने हनुमान जी से पूछा कि है मानव, क्या तू मुझे जानता नहीं है? देखम हुआ कि असंख्य सठ तो ही मारे, निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा। तब हनुमान जी उसको बताते हुए कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाय, जो इस सारे ब्रह्मांड का रचने वाला है। जासु पाई बल विरचति माया, माया जिसका बल पा करके सारे ब्रह्मांड का सृजन करती है। तासु दूत मैं रावण, जे हरियाने प्रिय नार, जिसकी नारी तुम हर के ले आए हो, उसी का मैं दूत हूं। और उसी को समझाते हुए चर्चा आई है। विभीषण ने भी यही कहा। हनुमान जी ने कहा, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक रास्ता है। जैसे आप अपने घर से चलते हैं तो मेरे आश्रम के लिए आते हैं, तो ये एक रास्ता है। तो यहां आश्रम आने के 5 रास्ते हो सकते हैं। एक आदमी अपने घर से चला, अपने घर से पहले प्रयागपुर जाए, प्रयागपुर से फिर ये मेन सड़क पकड़ करके यहाँ आवे, और दूसरा आदमी जो पगडंडी का रास्ता है उससे सीधे पैदल चल के चला आवे। इस तरह से 5 रास्ते हैं यहाँ आने के। तो भगवान के पास भी जाने के यही 5 रास्ते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो 5 रास्ते हैं, ये रास्ते भगवान के पास भी जाने के लिए। और भगवान की जो रचना है वो पूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या बताया कि ये रास्ता है और निर्भर करता है रास्ते पे चलने वाले का। आप रास्ते पे चलते हैं तो आपको ट्रक भी मिलती है, रास्ते पे चलते हैं मोटरसाइकिल भी मिलती है, रास्ते पे चलते हैं तो गड्ढा भी मिलता है, रास्ते पर चलते हैं तो शराबी भी मिलता है, रास्ते पे चलते हैं तो जुआरी भी मिलता है, रास्ते पे चलते हैं तो नाना प्रकार की चीजें मिलती हैं। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य आश्रम पहुंचना है। भगवान ने यह शरीर दिया और क्या कहा कि यह शरीर जो है, मनुष्य का शरीर अति दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को पा करके अगर भगवान को कोई नहीं पाता तो इस शरीर का पाना व्यर्थ है। तो इस शरीर में 5 इंद्रियां बनाई और उन्हीं 5 इंद्रियों के कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उन्हीं के ये विषय हैं। तो ये विषय इसीलिए बनाया
कि इन्हीं के रास्ते से आप मेरे पास तक पहुंचिए। जैसे आप आते हैं और रास्ते में मैंने आपसे चर्चा किया कि कोई शराबी भी मिलता है, कोई जुआरी भी मिलता है, कोई लुटेरा भी मिलता है, तो लुटेरे से आप अपने को बचाते हैं, शराबी को उपेक्षा करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई मित्र मिलता है तो उससे नमस्कार जोहार करके चल देते हैं, कहते हैं कि मैं जल्दी में हूं। कोई बहुत परिचित रिश्तेदार मिलता है तो उससे 1 मिनट ज्यादा समय देते हैं, कहते हैं कि भैया मैं आश्रम जा रहा हूँ, 10 बजे से गुरुजी से मिलना है, नहीं पहुंचूंगे तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, आपके घर में आऊंगा, नमस्कार, चलता हूँ। तो अलग अलग ढंग का इस्तेमाल करके आप अलग अलग ढंग के आदमी से मिलते हैं। गड्ढा होता है तो गड्ढे को छोड़ के बगल से निकल आते हैं। जुआरी होता है तो जानते हैं कि ये जुआरी है, इसके पास जाने से अच्छा नहीं है, इसका संग अच्छा नहीं है। तो रास्ता तो वही है, उसमें बैठे सब हैं, लेकिन रास्ते को चलने वाला कैसे वो चलता है मुख्य रूप से इस पे निर्भर करता है। आप अगर इस रास्ते में मिलने वाले किसी के साथ भी मिल करके बैठ जाएं तो आप आश्रम पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही भगवान ने ये शरीर दिया, मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है, अति दुर्लभ, और रास्ते दिए हैं ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और उसमें भी काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, ये सब कह दिया। इस सब का मतलब इसके अलावा कुछ और भी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, ये 5 चीजें उन्होंने कहा। काम, क्रोध, मद, लोभ और उसके बाद सब कहा। इसका मतलब यह है कि इस 4 के अलावा भी और भी चीजें हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि रास्ते में आपको नाना प्रकार के लोग मिल रहे हैं, तो ये सब के सब, जितना सब है, ये सबके सब फंसाने वाले हैं। गोस्वामी जी ने कहीं यह भी कहा कि यह जो भगवान की यह माया है, इसने गुण और अवगुण दोनों चीज बनाई है, और कहीं न कहीं यह भी कहा है कि यह जो गुण और अवगुण है, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी नहीं है। गुण यह उभय न देखिए, देख सो अविवेक। माया से रचा हुआ जो यह संसार है, इसमें गुण और अवगुण 2 से मिला करके इस सृष्टि की रचना हुई है। और क्या कहा उन्होंने कि गुण भी देखना अविवेक है और अवगुण भी देखना अविवेक है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जिनसे हम ये 5 चीजें प्राप्त कर रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और सब, माने बाकी चीजें, ये या तो गुण को ग्रहण करेंगी या अवगुण को ग्रहण करेंगी। अब उस राही पे निर्भर करेगा, रास्ते पे चलने वाले पर, कि वो गुण को ग्रहण करता है कि अवगुण को ग्रहण करता है। या गुण यह उभय न देखिए, देख सो अविवेक। काकभुसुंडी जी समझाते हुए गरुड़ जी को कहते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार में गुण और अवगुण से बना हुआ यह संसार है, माया से कृत है, माया से बनाया हुआ है ये। लेकिन जिसको भगवान के पास जाना है, वो दोनों को नहीं देखता, उभय माने दोनों के बीच से होकर के निकल जाता है, न गुण में फंसता है न अवगुण में फंसता है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, संसार की जितनी भी ज्ञात है चीजें, जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो 3 गुणों से ही जुड़ा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हम क्योंकि शरीर में है, हमारा शरीर माया से बना हुआ है, तो ये भी, इसमें भी ये तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और तीनों जरूरी है, क्योंकि अगर तुम रात को सोओगे नहीं, सोना क्या है? तमोगुण है। अगर तमोगुण छूट जाएगा, रात को सोओगे नहीं, तो क्या चल पाओगे? चल नहीं पाओगे, गुस्सा आएगा सवेरे।
बीमार हो जाओगे तो सोना जरूरी है, और खाना, हमारे शरीर को पुष्ट रखने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? ये रजोगुण है। इसको भी छोड़ दोगे तो क्या काम चलेगा? ये हम जो मकान बनाए हैं जिसमें हम आप बैठे हैं आश्रम में, ये रजोगुण है, भोग की वृत्ति है। ठीक है, आप एक झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन आपको कोई छाया तो चाहिए। रात को शीत पड़ रही है, दिन में गर्मी पड़ रही है, उससे बचने के लिए कोई साधन तो चाहिए। तो कोई भी साधन, कपड़ा आप पहने हैं, एक विष्टि पहन लीजिए तो भी काम चलेगा आपका, लेकिन शरीर की रक्षा शायद उससे न हो, तो रजोगुण भी जरूरी है। और सतोगुण, मन को अच्छा रखना, अच्छी चीजों के बारे में जानकारी रखना, तभी हम संसार में चल पाएंगे, रास्ता जान पाएंगे। तो इसको भी जानना जरूरी है। तो जब हम तीनों को विधिवत जान जाएंगे, सतोगुण को, रजोगुण को, तमोगुण को विधिवत जान के ही आगे हम बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जो है शक्ति है, और उसी से हमको रास्ता मिलता है। तो कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जो बताया जा सके कि ये आप कर लीजिए तो हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि इन तीनों को छोड़ करके तुम क्या हो जाओ? निस्त्रैगुण्य हो जाओ, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो इन तीनों गुणों से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि कितना काम हमारे लिए जरूरी है, कितना क्रोध हमारे लिए जरूरी है, कितना लोभ हमारे लिए जरूरी है, कितना मद हमारे लिए जरूरी है, और सब में जितनी चीजें आई हैं वो हमारे लिए कितना जरूरी है। वो जब हम जान जाएंगे तो हम इसको कायदे से पार कर सकेंगे। आगे हम आपको बताएंगे फिर। तो आप लोग हमारे साथ भगवान का भजन करिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीता। अब आप लोगों से अगले में मुलाकात होगी। थैंक यू।